नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। एएनटीएफ का नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार। बीकानेर, गंगानगर, जयपुर में 5 तस्कर गिरफ्तार। स्काउट गाइड इकाइयों के प्रभावी निरीक्षण का प्रशिक्षण। कमिश्नर बेसिक फोर्स में मार्गदर्शन पर जोर। देवगढ़ में दंपति पर जानलेवा हमला। एसपी से न्याय की गुहार। 7 लोगों पर मारपीट, लज्जा भंग, लूट का आरोप। शिव महापुराण कथा। शिव पार्वती विवाह की जीवंत झांकी। भीलवाड़ा जिले के रायला में श्रद्धालु हुए भाव विभोर। पीवीएम हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही। 6 प्रसूताओं की किडनी खराब। संघर्ष समिति का प्रदर्शन। कन्हैयालाल के पुत्र ने उठाई आपत्ति। डीएसपी गोविंद सिंह के उदयपुर तबादले पर रोक की मांग। हल्दीघाटी विजय के 450 साल हुए पूरे। घर घर पहुंच रही गौरव गाथा। 17 को राष्ट्र चेतना संकल्प सभा। राजस्थान पुलिस की ट्रैफिक स्ट्राइक। 6 दिन में 50,000 से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई। पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया का जन्मदिन मनाया। सेवा दिवस के रूप में अनाथ आश्रम में भोजन कराया। बीकानेर कोटगेट रेलवे फाटक समस्या से लोग हो रहे परेशान। विधायक व्यास बोले 1 साल में बनेगा अंडरपास। महाराणा प्रताप जयंती के 7 दिवसीय कार्यक्रम शुरू। महाआरती का लोकार्पण। दुग्धाभिषेक संपन्न। गोरीधाम में फोटोशूट के दौरान युवक कुंड में डूबा। राजसमंद में हुआ हादसा। एसडीआरएफ ने निकाला शव। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की और विस्तार से। राजस्थान में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी एएनटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में बीकानेर, गंगानगर और जयपुर में अलग अलग कार्रवाई कर 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। टोडा चौराहा हेरोइन और गांजा समेत 2 वाहन भी जब्त किए गए। पहली कार्रवाई बीकानेर के गजनेर थाना क्षेत्र में हुई। एएनटीएफ और स्थानीय पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पीछा कर काले रंग की मोटरसाइकिल पर भाग रहे 2 तस्करों को दबोचा। तलाशी में प्लास्टिक के कट्टे से 19.5 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ। मोटरसाइकिल जब्त कर विक्की सिंधी और देवीलाल नायक को गिरफ्तार किया गया। दूसरी कार्रवाई श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में हुई। पंजाब की ओर से आ रही कार को साधुवाली चेक पोस्ट पर रोका गया। तलाशी में कार से 60 ग्राम हेरोइन यानी चिट्टा बरामद हुआ। कार जब्त कर गुरप्रीत सिंह और सुखदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया। तीसरी कार्रवाई जयपुर के करणी विहार थाना क्षेत्र में हुई। शिवनगर हाईटेंशन लाइन इलाके में घर के बाहर पुड़िया बेची रही महिला तस्कर सुनीता सांसी को पकड़ा गया। उसके कब्जे से 125 ग्राम गांजा और नशे की कमाई के 17,800 रुपए नगद बरामद हुए। इन तीनों मामलों में गजनेर, जवाहर नगर और करनी विहार थाना पुलिस का अहम सहयोग रहा। एएनटीएफ मुख्यालय ने उत्कृष्ट कार्रवाई करने वाली टीमों को सम्मानित करने की घोषणा की है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के तत्वाधान में माउंट आबू में चल रहे राज्य स्तरीय कमिश्नर बेसिक कोर्स में प्रशिक्षणार्थी कमिश्नरों को स्काउटिंग की प्रभावी कार्यप्रणाली सिखाई गई। राज्य प्रशिक्षण आयुक्त बन्ना लाल ने कहा कि कमिश्नर का उद्देश्य केवल निरीक्षण नहीं बल्कि मार्गदर्शन करना है। कोर्स के दौरान पेट्रोल प्रणाली के आधार पर मॉडल निरीक्षण का प्रदर्शन किया गया। प्रशिक्षणार्थियों को बताया गया कि विद्यालयों में स्काउट गाइड दलों की वर्दी, अनुशासन, प्रगति अभिलेख, पेट्रोल प्रणाली, प्रशिक्षण कार्यक्रम और सेवा गतिविधियों का मूल्यांकन कैसे किया जाए। प्रशिक्षण दल में सीओ गाइड भरतपुर कल्पना शर्मा, सीबीओ पिसांगन वीणा अग्रावत, एडवांस कमिश्नर वीरेंद्र कुमार गौतम आदि शामिल रहे। शिविर में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 73 शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। कमिश्नरों को प्रेरित किया गया कि वे अपने क्षेत्रों में नियमित विद्यालय भ्रमण कर अधिक से अधिक बच्चों को स्काउटिंग से जोड़े। यह व्यावहारिक प्रशिक्षण स्काउटिंग को सशक्त और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र में एक दंपति पर जानलेवा हमला का मामला सामने आया है। पीड़िता महिला ने 7 लोगों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट, लज्जा भंग, लूटपाट और जान से मारने के प्रयास का आरोप लगाया। महिला ने जिला पुलिस अधीक्षक को परिवाद सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देवगढ़ निवासी पत्नी जीवराज गुर्जर ने एसपी को दिए परिवाद में बताया कि 9 जून 2026 की रात करीब 9 बजे आसू गुर्जर, दरसू गुर्जर, राहुल, नंदा, कमला, सीता और लीला उनके घर में घुस आए। आरोप है कि सभी ने लाठी और कुल्हाड़ियों से उन पर और उनके पति पर हमला कर दिया। हमले में दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार के अनुसार मारपीट के दौरान महिला के साथ अभद्रता की गई और सोने के आभूषण भी छीन लिए गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो हमलावर भाग गए। घायल दंपति को पहले देवगढ़ अस्पताल और बाद में राजसमंद के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। पीड़िता ने जिला पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट और लज्जा भंग सहित अन्य गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए। रोटी बना रही ऊपर पानी नहीं जो मेरी को 8 महीने तो मैं क्यों पानी चू नहीं जो से मैं गाड़ा दीदी मारा मन्ने दीदी ने मैंने खूब लड़ी पसे नीचे आया पूरा ही घर का हमारी बोल जाइए
वही घर महीने पहली सभी को बाप आया, सभी का 3 ही भाई आया, सभी की माँ, सभी की भौजाई, सब मारा ऊपर फूट हुआ ने मारा मनक ने कुटियो मने कुटी मार दीदा मार अटेट हो गया, हाथ पग तोड़ गया, अटेट हो गई अटे मार पूरा शरीर ने ठोकी, खूब ठोकी। आदमी भी थे उसमें कुछ? हाँ सब आदमी सा। आदमी थे, वहाँ पे भुगतान पे भी मार दी, भुगतान में भी निकालने को नहीं आया। क्या विवाद क्या था? खाली आटा सुल्ला ने फेंक दिया, रोटी बना दी का। कोई आपका गवर्नमेंट जमीन विवाद चल रहा है क्या पहले तो? हक नहीं देना चाहता। ये भी आप बोल रहे हो? क्या था ना, क्या नाम है आपका? जीवराज गुजर। क्या हुआ? भाइयों ने सब में मिल के एक भाई शांत हो गए, उसका नौता किया था और उसमें शादी भी की, तो उसमें सब 500 का बरोबर बांधी कर रहे थे। मैं क्यों भाई मैं शादी का खर्चा नहीं दूंगा, इसके बारे में वो जबरदस्ती के पैसे लो ऐसे हक खा रहे, आए दिन खाते हैं। कभी केस पौड़ी में पैसे लगाते हैं तो उधर से खाते हैं, कभी घर पे आते हैं तो घर पे धमकाते हैं। बड़ा भाई कहता है मेरे हाथ से मर जाएगा तो। किस चीज़ से मारपीट की आपके? जब पहले उस बड़े भाई ने ही मेरे यहाँ पे साथी में वो लाठी के वो सीधा इस ठोकी लाठी की। कितने लोग थे? फिर उसका वो छोटा लड़का आया राहुल, वो पकड़ के नीचे डाल दिया। फिर नंदन धर्मेशन तीनों आए जो कमरे में बैठे थे पे पड़ गए, नीचे डाल के फिर माता बहन ठोकी बहुत। फिर बाहर घसीटते हुए एक और हरिया की पग पे ठोकी जो पग टूट गया। फिर बाहर ने और उन्दो नागर बढ़िया मोरा मैन कोट नहीं, मोरा मैन खानदा मैन सब पहाड़े लाग जोड़े हैं। अब आप क्या चाहते हो? आने वही सब न्याय चाहे मांगे बे ऐसे हाथ मरिया कर गड्ढा कम्मा खानो गाड़ गड्ढे मांगो तो बे। भीलवाड़ा जिले के रायला कस्बे के आनंद विश्राम कुंज में चल रहे 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा महोत्सव में मंगलवार को शिव पार्वती विवाह का प्रसंग सुनाया गया। इस दौरान शिव विवाह की जीवन झांकी सजाई गई, जिसे देखकर श्रद्धालु भक्ति भाव से विभोर हो गए। महिला सत्संग मंडल एवं ग्रामवासियों ने बताया कि पुरुषोत्तम पवित्र अधिक मास के उपलक्ष्य में यह कथा 7 से 13 जून तक आयोजित की जा रही है। कथा का समय प्रातः 9 से 12 बजे तक का है। चतुर्दिन कथावाचक दुर्गेश चतुर्वेदी ने बताया कि पद और अधिकार मिलने पर अभिमान बढ़ जाता है। राजा दक्ष को प्रजापति का पद मिला तो वे अभिमानी हो गए और भगवान शंकर का अपमान कर दिया। यज्ञ में शिव को नहीं बुलाया, जिससे सती ने शरीर त्याग दिया। कथा में सती द्वारा भगवान राम की परीक्षा का प्रसंग भी सुनाया गया। बताया गया कि पति, गुरु और वेद्य की बातों पर जिसे भरोसा नहीं रहता, उसे जीवन में केवल पछतावा मिलता है। इसके बाद पार्वती के जन्म, तप और भगवान शंकर की बारात का वर्णन किया गया। शिव विवाह की झांकी में गणमान्य लोगों ने भगवान शिव और माता पार्वती का स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ बारात निकाली गई। बीकानेर के सबसे बड़े पीबीएम हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। इलाज में लापरवाही से 6 प्रसूताओं की किडनी खराब हो गई। इसके विरोध में आज पीबीएम अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया और अधीक्षक को उच्च स्तरीय जांच के लिए ज्ञापन सौंपा। समिति ने पीड़ित प्रसूताओं के परिजनों से मुलाकात के बाद अस्पताल अधीक्षक से मुलाकात की। समिति का कहना है कि जांच के नाम पर बनाई गई कमेटी केवल औपचारिकता है। 6 बच्चियां जिंदगी और मौत से जूझ रही है, ऐसे में जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। समिति ने अस्पताल की बदहाल व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप है कि अस्पताल में दवाइयां नहीं मिलती, गरीब मरीज प्राइवेट मेडिकल से दवा खरीदने को मजबूर हैं। जांच के लिए 5 दिन बाद का नंबर मिलता है। आईसीयू में एसी खराब है, वार्डों में पंखे कूलर नहीं चलते, पीने का पानी नहीं है, पार्किंग अव्यवस्था है, मरीजों और परिजनों के साथ मारपीट और चोरी की घटनाएं भी हो रही है। समिति ने पीबीएम अस्पताल को भ्रष्टाचार का गढ़ बताया। आरोप लगाया कि सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। जिस अस्पताल का नाम पूरे प्रदेश में गर्व से लिया जाता था, उसे बर्बाद कर दिया गया है। समिति ने कहा कि जब डॉक्टर की लापरवाही की जांच डॉक्टर ही करते हैं, तो नतीजा यही निकलता है कि मरीज के शरीर में खामी थी। अब सिर्फ औपचारिकता नहीं चलेगी। बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल पीबीएम अस्पताल, उसमें विशेष तौर पर 6 प्रसूताएं जिनकी इलाज में लापरवाही के कारण किडनी खराब हुई, उनके परिजनों से हमने मुलाकात की और आज पीबीएम के अधीक्षक से हम मुलाकात कर रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि इन्होंने जो औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कमेटी बनाई है, ये केवल औपचारिकताओं से काम नहीं चलेगा। आज वो 6 बच्चियां जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। हर व्यक्ति को अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, उसमें जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई हो। साथ ही अस्पताल के अंदर दवाइयों की उपलब्धता नहीं है। गरीब परिवार के लोग इलाज करवाने आते हैं, लेकिन वो प्राइवेट मेडिकलों में जाकर दवाइयाँ ले रहे हैं। जांचें, जब डॉक्टर जांच लिखता है 5 दिन बाद नंबर लगा होता है,
जब नंबर आता है तब तक मरीज को मरे हुए 3 दिन हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं हैं अस्पताल के अंदर। चोरियां हो रही है, परिजनों के साथ, मरीजों के साथ मारपीट हो रही है, पीने के लिए पानी नहीं है। यहाँ के आईसीयू है उनके अंदर एसी खराब पड़े हैं, पंखे वार्डों के अंदर खराब पड़े हैं, कूलर खराब पड़े हैं और पार्किंग की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं है। से आपकी बात हुई, क्या आश्वासन मिला आपको? अभी वार्ता चल रही है हमारी, उस वार्ता के बाद तय करेंगे कि हमें क्या तय करना है। लेकिन अस्पताल को सुधारने की ये जो लड़ाई है, ये हमने पीबीएम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले इस लड़ाई को शुरू किया है और हमने संकल्प लिया है जब तक इस व्यवस्था को पूरा सुधारेंगे नहीं, जो लोग भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार हो रहे हैं पीबीएम अस्पताल में। एक भ्रष्टाचार का गढ़ बनाकर छोड़ दिया इन लोगों ने इस अस्पताल को। जिस अस्पताल का नाम पूरे प्रदेश के अंदर गर्व से लिया जाता था, उस अस्पताल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम सड़क पर उतर के लड़ें, लेकिन इस अस्पताल को सुधारने का काम करें। जैसे हर जगह पे कमेटियां होती हैं, पुलिस की अपनी कमेटी होती है, सोशल लोगों के साथ में बना करके क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, किस तरह से इनको हल किया जाए, क्या ऐसा कोई आश्वासन दिया है सुप्रीटेंडेंट साहब ने आपको कि आपकी जो संघर्ष समिति है उससे लगातार रिव्यू करेंगे 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, और उन समस्याओं का क्या हल उन्होंने निकाला है, आप उनसे बात करेंगे? मेडिकल से बेहतर आप सब लोग जानते हैं, जब डॉक्टर की लापरवाही होती है उसमें जो कमेटी बनती है उसमें जांच करने वाले लोग ही डॉक्टर होते हैं और अंततः परिणाम क्या आते हैं कि मरीज के शरीर के अंदर कोई खामी थी जिसके कारण उसकी मौत हुई। ये केवल औपचारिकताएं, लेकिन इन औपचारिकताओं से काम नहीं चलेगा। जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, दोषी लोगों पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। उदयपुर में कन्हैयालाल साहू हत्याकांड को लेकर एक बार फिर प्रशासनिक निर्णय चर्चा का विषय बन गया है। कन्हैयालाल के पुत्र यश साहू ने उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपकर डीएसपी गोविंद सिंह राजपुरोहित के उदयपुर स्थानांतरण पर पुनर्विचार की मांग की है। ज्ञापन में यश साहू ने उल्लेख किया है कि उनके पिता स्वर्गीय कन्हैयालाल साहू की हत्या के समय धान मंडी थाना क्षेत्र में गोविंद सिंह राजपुरोहित सीआई के पद पर तैनात थे। उन्होंने कहा कि उस समय की परिस्थितियां और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर परिवार के मन में कई सवाल है। परिवार का मानना है कि कन्हैयालाल को मिल रही धमकियों के संबंध में अपेक्षित सुरक्षा और आवश्यक कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण यह दुखद घटना हुई। यश साहू ने ज्ञापन में लिखा है कि गोविंद सिंह राजपुरोहित का उदयपुर में किया गया स्थानांतरण परिवार और समाज के कई लोगों में चिंता और असंतोष का कारण बना है। परिवार को आशंका है कि इस नियुक्ति से न्याय प्रक्रिया और आमजन के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ज्ञापन में पुलिस महानिरीक्षक से अनुरोध किया गया है कि जनभावनाओं, न्याय के सिद्धांतों और प्रकरण की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इस स्थानांतरण पर पुनर्विचार किया जाए। साथ ही इसे तत्काल प्रभाव से स्थगित या निरस्त करने और पूरे विषय की निष्पक्ष समीक्षा कराने की मांग भी की गई है। यश साहू ने कहा कि ऐसा कदम उठाए जाने से पीड़ित परिवार का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बना रहेगा। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि इस मांग का समर्थन परिवार और सर्व हिंदू समाज के अनेक लोग कर रहे हैं। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय के 450 वर्ष पूरे होने पर मेवाड़ बागड़ में जश्न की तैयारियां तेज हो गई है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती और हल्दीघाटी विजय सार्ध चतुर्शती उत्सव के तहत घर घर हल्दीघाटी की गौरव गाथा पहुंचाई जा रही है। प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ के कार्यकर्ता गांव गांव जाकर हल्दीघाटी गौरव गाथा के पत्रक बांट रहे हैं। 17 जून को महाराणा भूपाल स्टेडियम गांधी ग्राउंड में विशाल राष्ट्र चेतना संकल्प सभा होगी, जिसे आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत संबोधित करेंगे। कार्यकर्ता राणा की जय जय, शिवा की जय जय के नारों के साथ लोगों को न्योता दे रहे हैं। बेदला क्षेत्र के समता नगर में पुष्कर जोशी, केशुलाल जोशी, अशोक कोठारी समेत कई कार्यकर्ताओं ने पत्रक बांटे। निदेशक अनुराग सक्सेना ने बताया कि डॉक्टर देवकरण सिंह राठौड़ की पंक्तियां टॉप कटियो सरधड़ कटियो हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना की हार और महाराणा की शूरवीरता को दर्शाती है। हल्दीघाटी बड़गांव क्षेत्र के ग्रामीणों ने नए परिसीमन में क्षेत्र का नाम हल्दीघाटी विधानसभा रखने की मांग की है। समाज सेवी शंभू सिंह गमिती ने कहा कि यह क्षेत्र की पहचान को स्थायी करेगा। वहीं 17 जून की सभा के लिए पार्किंग विद्या भवन और फतेह स्कूल में होगी। आयोजन स्थल तक ई रिक्शा चलाए जाएंगे। प्रताप गौरव केंद्र के प्रयास से हल्दीघाटी की माटी देश के कोने कोने तक पहुंची है। नागपुर में चल रहे आरएसएस के कार्यकर्ता विकास वर्ग में 1100 से ज्यादा शिक्षार्थियों को हल्दीघाटी की माटी के पाउच बांटे गए। राजस्थान पुलिस के विशेष सड़क सुरक्षा अभियान ने 6 दिन में ही बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान में 50,174 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सबसे बड़ी चोट शीशे पर काली फिल्म लगाने वालों पर की गई। 19,694 वाहनों पर कार्रवाई कर पुलिस ने साफ संदेश दिया है। इसके अलावा नियम विरुद्ध नंबर प्लेट और पंजीयन चिन्ह वाले 13,046 वाहन पुलिस के निशाने पर आए। वाहनों पर अनाधिकृत शब्द, चिन्ह और लेखन प्रदर्शित करने के 6,791 मामलों में कार्रवाई हुई। 4,757 वाहनों में अवैध मॉडिफिकेशन पाया गया। 3,244 वाहनों पर अवैध लाल नीली बत्ती, फ्लैशर और हुटर के उपयोग को लेकर कार्रवाई की गई।
प्रेशर हॉर्न और एयर हॉर्न का उपयोग करने वाले 2642 वाहन चालकों पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा। अभियान के छठे दिन सबसे अधिक 10,825 वाहनों पर कार्रवाई दर्ज हुई। अकेले छठे दिन 4220 ब्लैक फिल्म और 2449 नियम विरुद्ध नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई हुई। राजस्थान पुलिस की पहले समझाइश फिर सख्ती रणनीति रंग लाई है। पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा के लिए जीरो टॉलरेंस नीति लागू की गई है और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। चूरू लोकसभा के प्रत्याशी और पैरालंपिक पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया का जन्मदिन तारानगर में सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग्यश्री अनाथ आश्रम में बच्चों और बुजुर्गों को भोजन कराकर सेवा कार्य किया। तारानगर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने कस्बे के भाग्यश्री अनाथ आश्रम में भोजन वितरण किया। कार्यकर्ताओं ने आश्रम में रह रहे बच्चों और बुजुर्गों को भोजन में मिठाई खिलाकर देवेंद्र झाझड़िया के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि 2 बार पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले देवेंद्र झाझड़िया की उपलब्धियां युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने खेल के साथ साथ समाज सेवा में भी मिसाल कायम की है। कार्यक्रम में भाजपा नेता राकेश जांगिड़, महावीर पूनिया, नगर अध्यक्ष अनूप खंडेलवाल, हरिंद्र दोरिया सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीकानेर में कोटगेट रेलवे फाटक की गंभीर समस्या पर विधायक जेठानंद व्यास ने दौरा कर कहा कि 1 साल के अंदर यहां अंडरपास बनकर समस्या हल हो जाएगी। उन्होंने पूर्व मंत्री कल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि जब समस्या हल हो रही है तो उन्हें दर्द हो रहा है। विधायक जेठानंद व्यास ने कहा कि चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि रेलवे फाटक की समस्या हल करेंगे। विधायक बनने के बाद लगातार प्रयास किए गए। पहले बने नक्शे में नाला और पाइपलाइन की समस्या थी, जिसे प्रशासन के सामने रखा गया। अब जो अंतिम नक्शा बना है वह व्यापारियों और जनता के हित में है। व्यास ने बताया कि अंडरपास के दोनों तरफ सर्विस रोड रहेगी और दुकानों के आगे भी सड़क होगी ताकि व्यापार प्रभावित न हो। ब्लॉक बन चुके हैं और नक्शे मौके पर लगाए गए हैं ताकि आम आदमी देख सके। पूर्व मंत्री कल्ला के विरोध पर व्यास ने कहा कि कल्ला जी पावरफुल मंत्री रहे, अगर जनता की चिंता होती पहले ही समस्या हल कर देते। अब जब काम हो रहा है तो नाटक कर रहे हैं। उन्हें यह भी पता नहीं कि काम कौन सी एजेंसी कर रही है। पहले डीआरएम, फिर यूआईटी, फिर पीडब्ल्यूडी के पास गए। अंडरपास की ऊंचाई और फायर ब्रिगेड निकलने के सवाल पर विधायक ने कहा कि नक्शा देखकर काम हो रहा है। पहले वन वे था, अब आना जाना दोनों तरफ होगा। काम के दौरान थोड़ी असुविधा होगी, लेकिन पुल बनने के बाद सबको सुविधा मिलेगी। कोयला गली का रास्ता भी चालू रहेगा। मैं चुनाव लड़ा था तो मैंने जनता से वादा किया मैं इस रेलवे फाटक की समस्या को हल करूंगा, ये न कहने प्रकार से। और उसकी ओर मैं लगातार विधायक बनने के बाद इसके लिए प्रयासरत हूँ। इसके लिए हमने अलग अलग पहले भी नक्शा बना तो मैंने कुछ प्रश्न खड़े किए थे कि यहाँ जो नाला है, पाइपलाइन है, ये कैसे हल होगी। जब उन्होंने ये बताया, मैंने वो प्रशासन के सामने, और आपने देखा होगा फरवरी में अखबारों में मेरा वो छपा भी था कि मैंने ये मुद्दा उठाया था कि हम बनाएंगे तो ये समस्या हमारी होनी चाहिए। तो उनको ध्यान में रखते हुए दोबारा नक्शा बना, फिर ये नक्शा बना। अंतिम जो नक्शा बना है वो मेरे हिसाब से व्यापारी और जनता के सबके हित में ये अंडरपास बनेगा। इसके दोनों तरफ वो सर्विस रोड भी रहेगी और जो व्यापारियों की भी दुकान है उनके दुकानों के आगे भी सड़क रहेगी, तो उनकी दुकान अच्छी चलती रहे। तो हमें व्यापारियों का ध्यान रखना है, जनता के भी, क्योंकि वही हमारी लोग दूसरे हैं नहीं। इन सबको ध्यान रखते हुए ये, और आज मैं जयपुर से आया हूँ तो मैंने कहा कि मैं निरीक्षण करके देख के आता हूँ। मैंने अधिकारियों को बुलाया कैसे कैसे है। तो जैसे यहाँ मैंने उनको ये भी फोन पे कहा था कि वहाँ पे जितना भी नक्शा आप लगा दो, आम आदमी उस नक्शे को देख सके, कोई भ्रमित नहीं हो। तो इसको देखते ये भी है, और वहाँ ब्लॉक भी लगभग बन चुके हैं और ब्लॉक बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 1 साल के अंदर अंदर ये सारी समस्या हल हो जाएगी। कल्ला जी विरोध करने, कल्ला जी ज्ञापन देके आए पूर्व दिया मंत्री को, क्या कुछ उसमें भी वो कह रहे हम शुरू करेंगे। कल्ला जी पावरफुल मंत्री रहे बहुत वर्षों। अगर उनको जनता की चिंता होती, अगर जनता की समस्या हल करना उनको होता तो कभी भी कर देते। कैसे करें ना जनता की समस्या। आज समस्या हल होने जा रही है, तब वो एक नाटक कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जल्दी बनना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये कुमारी से मिल रहे हैं, और उनको पता ही नहीं इसकी एजेंसी कौन है। वो सबसे पहले जाके मिले डीआरएम से। डीआरएम ने कह दिया भाई हमारा नहीं है, तो चले गए यूआईटी। उन्होंने कहा हमारा इतना ही काम है, फिर क्या पीडब्ल्यूडी। तो यही इतना बड़ा
अच्छे मतलब कैबिनेट मंत्री रहे बहुत वर्ष, उनको पता ही नहीं ये काम कौन कर रहा है, कैसा कर रहा है। केवल नाटकीय तरीके से काम चल रहा है, उनको समस्या हल करना नहीं था। और अब जब समस्या हल हो रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है कि समस्या हल हो रही है और जेठानंद के बाबा कहता है कि मैं इसकी बाबा कैसे लूँ, इसलिए वो पूरा नाटक कर रहे हैं। विधायक जी एक बात बताइए, जो कोर्ट गेट पर जो यातायात है उसको देखते हुए क्या 4 मीटर का आरयूबी पर्याप्त है? मेरे पास सुनो, और हमारे सही मात्र 2.5 मीटर है। लोगों को आपको बताना चाहता हूँ मैं, कैसे फायर ब्रिगेड निकलेगी? एम्बुलेंस हो गया बता दो। 1 मिनट अब चल लगा दे, वो भी निकलेगी, उसके लिए तू लगा ले, मैं कर रही हूँ नहीं, क्योंकि मैंने नक्शा देखा है ना, उसके अनुसार मैं अभी वो ब्लॉक भी देखूंगा, ठीक है ना। तो ये जो बनेगा, क्योंकि यहाँ पहले 1 वे चलता था, ठीक है ना, अब यहाँ 1 वे को देखते हुए इधर से आदमी उधर जाते थे, उसको देखते हुए ये पूरा ये बनाया गया है। और उधर जो पुल बनेगा उसके अंदर सब जाएंगे, आना जाना सब होगा, और इधर से भी होगा आना जाना, ये तय है। अभी जो आपने बताई है मैं वो देखूंगा, इसकी देखूंगा जो आपने बताई है। 2 तरफा बनाने का कोई प्लान है क्या? नहीं, 2 तरफे का नहीं, इसमें केवल ऊपर दोनों तरफ सभी छोड़ रहेगी, दोनों तरफ सभी छोड़ रहेगी। जब फाटक खुला रहेगा तो लोग आने जाने रहेंगे, अन्य व्यापारियों को पूरा उनका लाभ मिलेगा और इधर से आएंगे उधर से वापस आएंगे। क्या दिक्कत है? अभी भी चल रहा था। फाटक पर दीवार की बात हो रही है, नागला फाटक दीवार बढ़ेगी, ये बात सही है, बनेगी, लोगों को परेशानी होगी? नहीं होगी परेशानी, नहीं होगी। अरे आप देखो, मैं तो अभी जयपुर गया हूँ, वहाँ देख रहा हूँ बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, अंडरब्रिज बन रहे हैं, बहुत अच्छा बन रहे हैं। विधायक जी पहले 2 फाटक से समस्या थी, अब हो जाएंगे 3। 2 तो थे, हाँ, तीसरा वो रुक गए। कौन सा? जो कि कोयला गड़ी वाला। कोयला गड़ी वाला कैसे होगा? ये रास्ता तो हो जाएगा बंद। मेरी बात देखो, जब तक काम चलेगा तो थोड़ी मटका गली से हम जब अपना घर मेरी बात सुनो, हम जब घर बनाते हैं तो उसमें कई असुविधाएं होती है, उसको सहन करना पड़ता है। जब पुल बनेगा तो एक बार असुविधा तो होगी, पुल बनने के बाद आप देखना किसको असुविधा होती है किसको सुविधा होती है, उसके बाद पता चलेगा सबको। जयपुर में महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय कार्यक्रमों का भव्य शुभारंभ हुआ। अयोध्या श्री राम मंदिर आलोक संस्थान परिसर में महाराणा प्रताप की दिव्य महाआरती का लोकार्पण और प्रतिमा का दुग्धाभिषेक हुआ। कार्यक्रम में फिल्म निर्माता निर्देशक डॉक्टर प्रदीप कुमावत द्वारा रचित महाराणा प्रताप महाआरती का विधिवत लोकार्पण हुआ। इसके बाद महाराणा प्रताप की प्रतिमा का गाय के दूध से दुग्धाभिषेक कर श्रद्धा पूर्वक आरती उतारी गई। उपस्थित लोगों ने कहा कि यह आरती प्रताप के त्याग और शौर्य को जन जन तक पहुंचाएगी। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के गोवर्धन सिंह चौहान, संयोजक कमलेंद्र सिंह पवार और करण सिंह झाला ने आलोक संस्थान के कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन शशांक टाक ने किया। भगवान श्री राम के चरणों में वंदन के बाद हल्दी घाटी की पवित्र माटी से सभी आगंतुकों का तिलक किया गया। इस अवसर पर नारायण सिंह सिसोदिया, यशवंत पालीवाल, शिव सिंह सोलंकी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजसमंद के दिवेर थाना क्षेत्र में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गौरी धाम में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। मंगेतर के साथ फोटोशूट करने आए चित्तौड़गढ़ के युवक की गहरे कुंड में डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ, पुलिस और ग्रामीणों ने बुधवार सुबह शव बाहर निकाला। चित्तौड़गढ़ के सूरजना चौकी निवासी अर्जुन दमामी अपनी मंगेतर और उसके अंकल के साथ गौरी धाम घूमने आए थे। अंकल मंदिर में रुक गए। अर्जुन और मंगेतर फोटोशूट के लिए नीचे गए। नहाने के दौरान अर्जुन का पैर फिसला और वह गहरे पानी में समा गया। मंगेतर के सामने ही हादसा हुआ। सूचना पर दिवेर थाना अधिकारी दौलत सिंह मई जाप्ते पहुंचे। सिविल डिफेंस राजसमंद को बुलाया गया। मंगलवार देर रात तक तलाश की गई, लेकिन अंधेरा और गहराई के कारण सफलता नहीं मिल सकी। बुधवार सुबह उदयपुर से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के संयुक्त रेस्क्यू में अर्जुन का शव बाहर निकाला गया। शव को 100 फीट ऊंची खड़ी पहाड़ी से ऊपर लाना चुनौती था। ग्रामीणों और पुलिस जवानों ने कंधे से कंधा मिलाकर शव पहाड़ी के ऊपर पहुंचाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। जिस घर में शादी की शहनाई बजनी थी वहां मातम पसर गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये थी राज्य की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम at 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।